पहले सबका बढ़िया है ना, तो आजकल हर कोई करवा ही लेता है, दिवाली को करवा ही लेता है। किसी के नेल्स बहुत ज्यादा ब्रेक होते हैं, मतलब ये ऐसे जैसे नेल है लेकिन यहाँ से इस तरह से टूटा हुआ, इन सबको भी हम नेल एक्सटेंस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। आप नेल बाइटर्स को भी नेल्स लगा सकते हो, तो फिर वो तो नेल बाइटर्स सबसे वर्स्ट केस जो होता है नेल्स में, वो नेल बाइटर्स होता है। बट सी अगेन, नेल बाइटर डिफिकल्ट केस है, मैं कर सकती हूँ, आप पहले नॉर्मल तो पहले सीखिए, है ना? नहीं कर सकते हो, पूछिए ना, पूछिए, कर सकते हो। क्योंकि नेल बाइटर्स क्या होता है, उनका नेल ही नहीं होता, इतने इतने से नेल होता है। मेरे नेल का 1/3 नेल होता है उनका, उस पे भी नेल, यस, उस पे भी नेल एक्सटेंशन होता है, आप कर सकते हो। पर वो क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है। पहले हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तभी भगाते हैं ना, सीधे तो नहीं भगाने लग जाते बैठते ही, तो पहले हम गाड़ी चलाना सीखेंगे, ठीक है? लो, तो अब मैंने क्या किया, ये नेल मेरा, अब मैं इस पे टिप लगाऊंगी। नेल्स की टिप आती है, मेरे पास 4 टाइप के बॉक्सेस हैं, ये टिप आती है। तो मैं पहले नेचुरल, हमारे सबके नेल हल्के से नेचुरली व्हाइट होते हैं, तो इसलिए इन वाली टिप्स को हम नेचुरल बोलते हैं, ठीक है? अब जब आप लोगों को लगवाऊंगी, आप लोगों के हाथ में आएगा, तब आप लोगों को ये चीज प्रैक्टिकली करनी है। पर अभी क्या करना है, सुनना है और समझना है। तो इसके नीचे एक लाइन लाइन होती है, लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग लॉक बोलते हैं। अभी जब आप लोग लगाएंगे तो आप लॉक देखेंगे, तो वो लॉक का क्या यूज होता है कि ये नेल पे वो रुकता है, लॉक का ये यूज होता है। क्योंकि जो न्यू कमर होता है उसको धीरे धीरे आप ग्रो करते हो ना, न्यू कमर को नहीं पता कि टिप कहाँ लगती है, आप यहाँ लगा दो फिर, सो दिस इज रॉन्ग। तो ये क्या है, आप लॉक लगाओगे और फिर आप टिप लगाओगे, तो ऐसे टिप लगते हैं। और इसमें क्या होता है, साइजेस होते हैं, 0 से 9 तक साइजेस होते हैं। उसमें क्या हो गया, 0 इज स्मॉलेस्ट, मुझे ना वर्टिकल बनानी है, मुझे सिर्फ इंस्टा गैलेक्सी। 0 क्या होता है, सबसे बड़ा, और 9 क्या है, सबसे छोटा। उल्टा है इसमें, छोटा नंबर साइज सबसे बड़ा, यानी 0 जो साइज है, 0 जो साइज है वो है सबसे बड़ा, और 9 जो साइज है वो है सबसे स्मॉल। ठीक है, तो मुझे पता है कि कौन से नेल पे कौन सा साइज लगेगा। क्या 0 to 9 जो साइज आप बोल रहे हो वो इस तरह, मतलब लेंथ में नहीं, वाइट में होती है। यस, कितना खाता पीता है इंग्लिश उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये नेचुरल है। और सेम जैसे नेचुरल होता है, क्या बोला ये चीज, क्या बोली अपना नाम, क्या बोला? नेचुरल टिप्स, क्योंकि हमारे नेल्स थोड़े से व्हाइट होते हैं, इसीलिए इन वाली टिप्स का जो नाम है दैट इज नेचुरल टिप्स। फिर जैसे ये टिप्स हैं, ऐसे ही सेम ये टिप्स हैं। ये अंतर है इतना कि बस ये क्लियर है, बाकी सिर्फ रंग रूप का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। दोनों में लॉक है, लेंथ वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इज सेम, इट्स जस्ट दैट कि ये क्लियर है। कुछ कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्लियर टिप की जरूरत होती है, तो वहां ये यूज होएगा। तो इनकी मैंने एक नेचुरल लगा दी, एक क्लियर लगा दी। ओके, और ये हम किससे लगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्लू। यस, वही तो 0 से 9। हाँ बिल्कुल, सब में है, सारे टिप्स में होता है। तो ये क्या है, नेल ग्लू।
नहीं आप रैंडमली ले लेना, कुछ नहीं ऐसे कौन? rotate करके। हाँ जी, तो वो वहाँ है ना, सी देखो सारे आएंगे तो फिर ठीक है। सॉरी। कौन नहीं है ये जो कौन है ये, पर उन लोगों को सुनाई नहीं दे तो मैंने बंद। तो ये ग्लू है, ये टिप है, अभी आपको समझना है क्योंकि फिर करनी भी है आप लोगों को ये चीज। तो आप लॉक एरिया में ग्लू लगाओगे, पूरे नेल पे ग्लू नहीं लगेगी, लॉक एरिया में। ये तो क्लियर है, तो वैसे ही नहीं दिखेगा कुछ भी। तो ये मैंने लॉक लगाया और फिर मैंने प्रेस किया। अगेन मैं लॉक एरिया में ग्लू लूंगी, आप लोग सब अपने नेल्स देखो, देखो आप भी देखो, आप देखो, ठीक है। तो हम लोग सारे अपने नेल्स कैसे देखेंगे, ऐसे, राइट, जैसे अभी आप लोगों ने सबने देखा। तो हम भी क्लाइंट के नेल कैसे देखते हैं, जब हमें अपनी गलती दिखनी होती है क्लाइंट की नजर में, ऐसे, क्योंकि वो अपना हाथ कैसे देखेंगी, ऐसे, मुझे तो ऐसे दिख रहा है, ऐसे कभी आप अपनी गलती नहीं देखती, तो हमेशा क्लाइंट के नजर से आप देखोगे। तो ये हमेशा टिप लगाते ही आप पहले क्लाइंट का हाथ रोटेट करके देखोगे कि टिप टेढ़ी तो नहीं लगी, तो इससे तुरंत पता चलता है कि टिप टेढ़ी लगी है या नहीं लगी। तो जब मैंने चेक कर लिया हाँ मेरी टिप टेढ़ी नहीं लगी है, तो अब मैं क्या यूज इनफैक्ट आप लोग सारे ही ऊपर से टच कर लो, यहाँ से ऐसे करो, थोड़ा ऐसे लगेगा कि अड़ रहा है कुछ, ऐसे उठ रहा है, सारे कर लो एक बार। वो तो समझ में आई ज्यादा देखती है। नहीं नहीं मैं करवाती ही हूँ टच, अब आपने हाथ मांगा तो मैंने कहा हाथ के हाथ करा देती हूँ, आप भी कर लो। ट्रांसपेरेंट वाले में कम फील हो रहा है, ऐसा दोनों में सेम है, वो आपको लग रहा है पर ऐसा है नहीं। तो जैसे मैम ने कहा मीडियम, रिलैक्स करो, ये बताओ ये ठीक है क्या और छोटी करनी है? इसका ठीक है, शेप बताओ मुझे कौन सी शेप, कौन सी सी अगेन मैंने बताया। अब देखो क्या मैम की लेंथ है, चलो कैसे मैनेज करूंगी आप, देखो क्या लेंथ है इसमें, आप लोग इसको लॉन्ग बोल सकते हो, क्या इसमें बैलरीना आ सकती है, अभी मैंने बताया स्टिल नहीं, तो ऐसा होता है ना। और क्लाइंट तो हमेशा रहेगा, कहेगा छोटे, यही बता रही थी ना मैं अभी, और देखो प्रूव हो गई मेरी बात, यही होता है, क्लाइंट कहेगा छोटे कर दो, फिर कहेगा बैलरीना कर दो, दैट्स नॉट पॉसिबल, इफ यू वांट दोस शेप्स तो लॉन्ग है। तो इसलिए आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, तभी उतने कॉन्फिडेंस आप क्लाइंट को डील कर पाओगे, नहीं तो क्या होता है ना कॉन्फिडेंट हो गया, तो जैसे लेंथ हो ना, शेप पहले पूछ लो अगर ऐसा है आपको तो, रिलैक्स करो। अब मैं मैम के नेचुरल लेग पे काम नहीं कर रही हूँ, अब मैं टिप पे काम कर रही हूँ। अब मैं जो भी काम करूंगी 100 से ही काम करूंगी, तो इसमें मेंशन नहीं करना है,
सिर्फ जब भी आप नेचुरल नेल पे काम करोगे तब कौन सी साइड यूज करते हैं 180। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो अड़ रही थी लाइन, इसी लाइन पे रख के फाइलर चलाऊंगी, सिर्फ इसी लाइन पे। मेरा जो फाइलर है नेल को टच भी नहीं हो रहा, और अब मैं प्रेशर दे सकती हूँ क्योंकि मैं नेचुरल नेल पे काम नहीं कर रही हूँ ना। मैं तो नेचुरल नेल पे, शुरू में क्या होता है, हम पूरा फाइलर नेल पे रख के नेल भी घिस देते हैं और टिप भी घिस देते हैं। नो, आपको सिर्फ उसकी लाइन पे रखना है। मैम अगर आप वहां लिखोगे ना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो आप आपका हाथ देखोगे ऐसे, पर मैं कैसे काम करूंगी, ऐसे, तो वो काम नहीं कर पाऊंगी मैं। तो इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ, मर्ज कर रहे हैं, वेरी गुड। और ये साइड, जो साइड वॉल्स थी उसको भी मर्ज करूंगी, और टिप की भी शाइन हटानी है। हमने नेल की शाइन हटाई थी, तो हम टिप की भी शाइन हटाते हैं। और क्लाइंट का हाथ कभी भी आप टाइटली नहीं पकड़ोगे। मैंने आपका हाथ टाइटली पकड़ा है, कभी भी क्लाइंट का, जैसे ये टाइट कर रहे हैं अपना हाथ, तो ये मैं और ताकत लगाऊं, फिर ये और ताकत लगाऊंगी ना, ऐसा होता है। कभी भी आप क्लाइंट को बोलो मैम रिलैक्स कर, पर क्लाइंट का हाथ कभी भी आपको ताकत से नहीं पकड़ रहा, ऐसे कर रहा है, कभी मत करना, कभी मत करना है। ये क्या होता है कि विंटर्स में जब हमें ठंड लगती है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो हीट आ जाती है। ये क्या है, स्किन है। स्किन पे जब हम स्किन रब करते हैं तो भी क्या होती है कि हीट आ जाती है। तो रबिंग से क्या होती है, हीट होती है। तो ये फाइलर तो और तेज हो गया, जैसे इनको फील हुआ। कभी भी ना एक जगह पे आप फाइलिंग नहीं करो, उसको ना चेंज करते रहो, इससे क्या होता है हीट नहीं आती। शेप की भी गलती आप हमेशा क्लाइंट की नजरिए से ही देखो। शेप अगर आपको चेक करनी है, टिप चेक करनी है, ये सब चीजें, सीधा जा रहा है नहीं जा रहा है, वो आप हमेशा क्लाइंट की नजर, एक बार सबको अपना हाथ देखो। अब आप इसको टच करना और इसको टच करना, हाँ तो ऐसे आपको क्या है, मर्ज करना है। हाँ दोनों करो तभी पता चलेगा, है ना। ये जो रफनेस बीच में है वो जो मतलब डाउन था ना, वो इक्वल इक्वल नहीं, इक्वल नहीं हुआ तो मर्ज कर देते हैं हम। ओके ठीक, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया। प्लेट हम सिर्फ नेचुरल नेल को बोलते हैं। गुड, आपने बोला तभी तो मैं क्लियर कर पाई ये बात। तो हम जो नेल बेड या नेल प्लेट होता है वो सिर्फ हमारा नेचुरल होता है, ये तो हमारा नेल एक्सटेंशन हो गया। ये हाँ इसको एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन बोलते हैं ना। कल एक्रेलिक करेंगे, मैं 4 बताऊंगी। तो ये कौन सा है? जय सेम चीज मैं अब इस नेल पे करूंगी। मैंने साइड्स करी, शेप, जब इससे पहले जब मैंने कट करके पूछा था ना आपसे, उतनी शेप में हो जाता नहीं, बट इतनी चीज ज्यादा चाहिए। हाँ तो लेंथ हमेशा, क्योंकि ये हटेगा तो है नहीं,
फिर क्या होता है, लेंथ इसलिए अपनी कंफर्ट की लेनी चाहिए क्योंकि ये हटेगा तो है नहीं। अच्छा कितना चलता है ये? जब हम ग्लू लगाएंगे तो कितना तक वेट करना है? आपको मन में 15 से 20 तक काउंटिंग करनी है। वैसे हो तो ये 3-4 सेकंड में ही जाता है। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? हो तो ये 3-4 सेकंड में ही जाता है, पर आप बिगनर हो, सेफर साइड, रिलैक्स करो। हाँ तो ये जो नेल एक्सटेंशन है आज मैं जेल बता रही हूँ, राइट? तो जेल नेल एक्सटेंशन कितना चलता है? जैसे वो घर में काम करता है उस पर भी डिपेंड होता है। हाँ, कि बताओ। काम ज्यादा है हम 10 से हाँ? 10 से 12 दिन में हाँ around the month 15 days टाइम के ऊपर वो कितना ही करते हैं उसके बाद तो डिपेंड ऑन वो कितना मैनेज कर रही है। ठीक है, अब किसी ने बोला 10, किसी ने बोला 1 मंथ, किसी ने बोला 1 मंथ अराउंड। नेक्स्ट इवेंट तक डिपेंड। हाँ ये सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी ने कहा क्लाइंट पे डिपेंड करता है, वेरी गुड, क्लाइंट पे डिपेंड करता है, और नेल्स की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, बट हम एक स्टैंडर्ड तो क्लाइंट को बोलेंगे ना, भाई उसे बताएंगे तो सही ना। तो कि कितना होता है, तो क्या होता है कि जो आइडियल टाइम होता है वो 1 मंथ ही होता है, पर और 1 मंथ मीनिंग कितने वीक्स? 4 वीक्स। तो 1 मंथ इज 4 वीक्स। तो या तो आप बोलिए 3 to 4 वीक्स, या फिर आप बोलिए 2 to 3 वीक्स। वाई? क्योंकि 2 to 3 वीक्स में क्या है कि 3 वीक्स 4 वीक्स के पास ही आपने इतना कम भी नहीं बोला, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोग कुछ भी चीज सीखते हो तो शुरू में परफेक्ट तो नहीं होते ना, हमें टाइम लगता है अच्छा होने में। तो आप वो कमिटमेंट कर दो जो एक प्रोफेशनल के हिसाब से, तो मुश्किल हो जाती है ना कमिटमेंट, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। अब मैं अभी सीख रही हूँ तो क्या मेरा मेरा नेल महीने में चल जाएगा महीना? सवाल ही नहीं उठता, चल ही नहीं सकता, कितना ही मेहनती बच्चा हो, क्योंकि हम टाइम के साथ जिस चीज में हम जितना टाइम देते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं, उतने हम अच्छे होते हैं, है ना? पहले दिन में हम जो करते होंगे, जो भी या गाड़ी हम चलाते हैं तो पहले दिन जैसे चलाते हैं या वैसे ही हम 1 महीने बाद चलाते हैं, नहीं ना? तो हमें तो पहले दिन, अभी तो हम पहले दिन है तो 2 to 3 वीक बोलोगे तो आप लोग सेफ हो। नेचुरल नेल्स जब बढ़ता है वेरी गुड, किसने पूछा? आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रिफिलिंग होती है, हाँ। पर वो है कि आप पहले एक्सटेंशन में प्रोफेशनल हो जाइए, फिर आप रिफिलिंग सीख सकते हैं। नहीं अभी आपने ये लगाया अभी मैम के नेल्स बढ़ेंगे। हाँ तो रिफिलिंग होती है, वो जो सर्विस होती है जो मैम कह रहे हैं वो रिफिलिंग होती है, आफ्टर 2-3 वीक्स बाद जो होती है वो रिफिलिंग होती है। अच्छा आपने जैसे मैंने कहा कि टिप की हम शाइन हटाएंगे, तो इसकी शाइन तो मैंने फाइलर से हटाई, पर क्लियर टिप की शाइन मैंने किससे हटाई? इसको बफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बफर। इससे इससे क्यों हटाई मैंने? कोई कॉमन सेंस बताया? मैंने नहीं बताया, पर कोई बताना चाहे कि क्यों हटाई मैंने बफर से? वेरी गुड, क्योंकि वो क्लियर नेल है, क्लियर नेल पे स्क्रैचेस दिखते हैं, और फाइलर हमारा क्या होता है? तेज होता है, बफर हमारा इतना तेज नहीं होता, तो इसलिए क्लियर टिप पे आप हमेशा बफर से शाइन हटाएंगे, किसी भी कंपनी की चीजें सेम रहती हैं। क्लियर टिप पे आप बफर से शाइन हटाएंगे और नेचुरल देखो फाइलर से। अब मेरा क्या है कि मेरा नेल प्रोडक्ट लगाने के लिए रेडी हो गया, मैंने नेल प्रेप कर दिया है, मैंने टिप लगा दी है। इसको क्या बोलते हैं, कोई बताए? यूवी, आप एलईडी, वेरी गुड, दिस इज यूवी एलईडी। तो अभी मैं जेल एक्सटेंशन कर रही हूँ, तो जेल एक्सटेंशन हम किससे करते हैं? किससे करते हैं जेल एक्सटेंशन? जेल एक्सटेंशन जेल से ही करते हैं। एक्रेलिक एक्सटेंशन एक्रेलिक से। तो जेल होता है
उसका नाम होता है, एक थोड़ा सा ट्रैवलिंग में थोड़ा सा प्रोडक्ट्स क्लीन कर दूं। हाँ ओके, क्या लिखा हुआ है? तो क्या समझते हैं? बिल्डर जेल। जो हम जेल एक्सटेंशन में जो हम जेल यूज करते हैं उसका नाम होता है बिल्डर जेल। जैसे आप समझो कि बिल्डर बिल्डर लाइक बिल्ड जैसे बिल्डिंग या बॉडी बिल्डर, राइट? तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। कितना स्ट्रॉन्ग होता है ये मैं भी दिखाऊंगी आपको। इसमें सॉफ्ट एंड हार्ड होता है ना, सॉफ्ट एंड हार्ड होता है, पर हमारा जो जेल है एक ही जेल है, मल्टीटास्किंग है, इससे सारे काम हो जाएंगे। बहुत अच्छा जेल है वो, आप खुद यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। और मे बी आप फ्रेशर हो तो शायद हम ना, बट दिस इज अ वेरी गुड जेल और इसी एक को आप मल्टी यूज कर सकते हो। तो अब मैंने एक और कॉटन भी ले सकते हो आप, या ये वाइट है लिक्विड वाइट ये लिया मैंने क्योंकि आप लोगों ने सबने हाथ लगाया है तो नेल शुड बी क्लीन, है ना? तो इसलिए मैं नेल को क्लीन करूंगी। हाथ नहीं लगा, हाथ लगाते ही नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो हम पर्सनली कर रहे हैं तब हम हाथ तो लगाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी तकलीफ करें या ना करें चलेगा। हाँ, अगर हाथ नहीं लगाया ना आपने तो आप क्लीन ना करो तो भी चलेगा। बट क्या होता है नेल को डिहाइड्रेट, जैसे हम मेकअप से पहले स्किन को हाइड्रेट करते हैं, राइट? उसमें मॉइस्चर डालते हैं, और नेल्स में क्या होता है ऑपोजिट। अब आप वो देखो अब आप देखो देखो ये इसमें थोड़ी शाइनी ड्राई ड्राई नहीं लग रही है वाले नेल्स। तो मैंने क्या किया, नेल को डिहाइड्रेट किया। तो नेल को डिहाइड्रेट करना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट लगाने के लिए। और अक्रेलिक का ब्रश अलग होता है, अक्रेलिक के कल अक्रेलिक करेंगे, आज हम जेल कर रहे हैं। तो जेल का ये वाला ब्रश होता है, इसको फ्लैट ब्रश बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल पतला होता है। जेल का ब्रश अलग होता है, अक्रेलिक का ब्रश अलग होता है। तो व्हाट आई डू, पहले मैं एक बेस लेयर दूंगी अपनी जेल की, बिल्कुल थिन लेयर दूंगी। अच्छा, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं ये आप लोगों को बहुत ध्यान से, क्योंकि अभी आप लोगों को करना है ये सब, राइट? ध्यान से देखना है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कभी भी स्किन से टच नहीं होने चाहिए। कोई कॉमन सेंस से बताए मुझे व्हाई। मैं तो बताऊंगी, आप लोग बताओ। ऑनलाइन वाले बताना चाहे स्किन से टच क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही स्किन में चिपक जाएगा तो निकलेगा नहीं। लगना नहीं हाथ अंदर। और रिस्पॉन्सेस स्किन को इन्फेक्शन और ये पॉइंट हम कभी नहीं बोलेंगे इन्फेक्शन वाला, क्योंकि ये स्किन काफी पतली होती है ना, स्किन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। हम जेल लगने पर जो ये पतली ओपन होती की है है ना, स्किन वहां पे जो है पतली है ना क्यूटिकल वाली, तो कट भी सकती है। सिंपल सा आंसर है। पहली बात तो इन्फेक्शन और वो सब नहीं होगा क्योंकि ये सब टेस्टेड प्रोडक्ट है। आप एक अच्छे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो इन्फेक्शन तो आप भूल जाओगे, टेंशन। बट ये प्रोडक्ट्स किसके लिए बने? नेल के लिए, स्किन के लिए? नेल्स के लिए। अगर नेल के लिए बने तो नेल पे लगना चाहिए, इसलिए हम स्किन से टच नहीं करते। क्योंकि अगर हमने स्किन से टच कर दिया तो क्या होएगा? निकल जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बना किसके लिए? नेल के लिए, और आप लगा रहे हो स्किन पे। स्किन के लिए तो नहीं बनाना है ये प्रोडक्ट, तो क्या होएगा? निकलेगा ना, बट ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। इसीलिए हम कभी भी स्किन से टच नहीं करते। और ये कितनी अच्छा, आप बाहर निकालना। ये लैंप है, यूवी एलईडी लैंप है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? जेल को कोई बताए? ठीक है,
CURE, क्योर। आज के बाद आप कभी भी ड्राई नहीं बोलेंगे। जो नॉर्मल नेल पॉलिश जो हम घर में यूज करते हैं वो ड्राई होती है, क्योंकि वो हवा में ड्राई होती है। ये हम लैम्प में इसको क्योर कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल वर्ड क्या है? क्योर। कितने मिनट तक रखना था? 1 मिनट। 1 मिनट 60 सेकेंड। तो अब मैं बिल्डर जेल की, ये तो मैंने बेस लेयर दी एकदम थिन और टच नहीं करते हैं, है ना। हाथ तो हम कभी लगाते ही नहीं है, वो तो मुझे आप लोगों को सिखाना है, इसलिए मैं टच करके बहुत बार दिखाऊंगी, पर हाथ हम कभी लगाते ही नहीं। अगेन स्किन आ गई ना, स्किन को हमें नहीं टच करना होगा। तो अब मैं इसकी बिल्डर लेयर लगाऊंगी। तो ये लेयर क्या होती है? ये लेयर थिक होती है। तो जब भी आपको प्रोडक्ट डालना है, हम मेकअप में जब फाउंडेशन डालते हैं तो क्या करते हैं? डैप डैप करते हैं, डैप डैप करते हैं। तो इसमें भी जब आपको प्रोडक्ट डालना है तो आप क्या करोगे? डैप डैप करोगे। अब ये जो नेल है ये मैं एक बार में भी बनाऊंगी और 2 बार में भी बनाऊंगी। ये मैं इनबिल्ट पे बेसिक चीज कर रही हूँ, इस पे एक एडवांस चीज कर रही हूँ, ठीक है। ये एडवांस सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, सीखना अभी आपको बेसिक। पर मैं साथ साथ कर देती हूँ, सो इट सेव्स टाइम। करना इसको भी ऐसे ही एक्रेलिक में भी मैं कल जब आपको बताऊंगी, एक एडवांस चीज बताऊंगी आपको दिखाने के लिए, और एक बेसिक बता जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। मैम जब इसने आपने लगाया जेल प्लस ये डेकोरेशन किया, हाँ। तो उसको भी 1 मिनट रखना है जैसे। यस 1 मिनट। इसका जो क्योरिंग टाइम है कितना है? कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ ये जेल में 1 मिनट से, कि मतलब सारे उसमें आर्ट्स में 1 मिनट से मैम ये यूवी एलईडी मतलब कंपलसरी चीज है हमारी ये। यस बिल्कुल कंपलसरी, बहुत कंपलसरी। विदाउट यूवी एलईडी हम ये नहीं कर सकते, प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। नहीं ड्राई होता, तो वही मैंने कहा ना, आप लोग अब ये आपका कॉल है, आपको कैसा लेना है। तो कंपनी का लैंग्वेज दैट इज ऑफ 14,000, लेकिन उस पे ऑफ है, कितना है ऑफ करके? You're getting the full kit in 11,000. Ma'am has told me. नो, आपको प्राइस लिस्ट नहीं मिली? नहीं अभी तक नहीं। यू सेंड मी हाय, आई फॉरवर्ड यू। तो जो भी प्राइस पूछे आप मुझे बताना। तो मैम ये कितने का है ये एलईडी? 14,000। शनिया मंदिर। हाय है गुड जॉब।
यूट्यूब से टीप नहीं प्रिंट करवाई कर से मेरे को सिखाना है ना आप लोगों को। अभी तो बहुत चीजें सीखनी है आपको 2 दिन में। कितनी चीजें सीख लोगे आप? रखो यहाँ। क्लियर हो जाएंगे। ये दिखा रही हूँ ऐसे। ये क्या है? क्लियर पिंक है। और मैं भूल के दिखाना हमारा जेल कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो आप कितना स्ट्रॉन्ग। बाहर निकल के अंदर ना रखना, अंदर प्रॉपर अंदर। कि ये बहुत थिक है जेल। बैठ जाओ ना। ये बहुत थिक है। इज इट गोइंग टू फॉल? इट विल नॉट फॉल, क्योंकि बहुत भले ही आप नेल्स नहीं किए पर जेल तो हम आजकल जेल स्किन में लगाने के लिए तो आता ही है। हम लोगों को जेल तो पता ही है। जेल क्या होता है? रनी होता है। रनी होता है तो इधर उधर जाता है। आपने देखा मैंने मिडल वाले फिंगर पे एक लेयर लगा दी थी बिल्डर जेल की। फिर मैंने बाद में डिसाइड किया कि चलो उस पर मैं कुछ एडवांस दिखाती हूँ। क्या मेरा जेल इतने में बह गया? नहीं। दिस इज अ वेरी गुड जेल। देखो कितनी देर हो गई पर वो गिरा नहीं। ठीक है, बिगनर के लिए बहुत अच्छा जेल है। अगर किसी को प्रोफेशनल के लिए तो हेवन हो गया ना। मैं देखो मेरे को मैच नहीं हुआ, कितने में दूसरा जेल होता तो रह जाता। प्रोफेशनल के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पर बिगनर के लिए भी बहुत अच्छा है सीखने के लिए। अब आप एक अच्छी चीज से सीखोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा ना। बेकार चीज से सीखोगे मैं हिट एंड ट्रायल ज्यादा बार होगा, बार लगाना खराब गिर होएगा। रहा है हाँ, बीच होगा exactly. तो ये लगाएंगे तो समझ बेटर गया। है कि एक बार में कर यस, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। वो तो अच्छे प्रोडक्ट से आता ही है। नहीं उसके अंदर था नेल पेंट से ना उसके अंदर। आप भी अटेंशन दे रहे हो फुल। ये सब दे रहे हैं, आपका अटेंशन अच्छा है। तो हम लैंप में कितनी देर के लिए क्योर करेंगे? 1 मिनट 1 मिनट के लिए। अब मैं कॉटन लूंगी, निकाल लो आप हमारे पास। बिल्कुल हल्का हल्का आप लोग सारे टच करके देखो, हल्का हल्का। एक ही नहीं कर लो, कोई बात नहीं, सेम ही है दोनों। आप भी कर लो। हाँ, सब कर लो हल्का हल्का। कोई भी एक नहीं। तुमको बता, आप तो करते हैं ना जल्दी। तो मैम ने क्या कहा? गीला है। और मैंने कहा इसको 1 मिनट चाहिए क्योर करने के लिए। इट इज क्योर ओनली। जेल की एक क्वालिटी है कि वो क्योर होने के बाद स्टिकी होता है। तो इट्स नॉट वेट, इट इज स्टिकी। तो नाउ आई एम क्लीनिंग वो स्टिकी लेयर, क्योंकि अगर ये क्योर नहीं होता तो वो भी हट जाता ना। देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। कहाँ ये जेल था। सो इट इज क्योर। तो मन में कोई डाउट नहीं रखना, 1 मिनट में इट्स क्योर। तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसको प्रॉपर फाइनल शेप दूंगी। ये आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैं कैसे पार्लर चला रही हूँ बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो अब मैं इनके लिए पे 180 चलाऊंगी। अभी ना ये वाले नहीं जवाब दें, मुझे ऑनलाइन वालों का जवाब चाहिए। अब 180 चलाऊंगी या 100?
सभी के नहीं तो वीडियो की ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है? ऑनलाइन सब सो गए। जी मैम आ रहा है। अब मेरे को इनके नेल पे शेप करनी है फाइनल, तो अब मैं 100 यूज करूंगी या 180? चलिए यहाँ वाले बना देते हैं 100। तो ये सबसे पहले जो हम करते हैं वो हम करते हैं साइड साइड वॉल्स। क्योंकि अब मुझे इसे प्रॉपर नेचुरल लुक देना है, तो वो ब्लेंडेड होना चाहिए। फिर मैं करूंगी शेप। फिर मैं देखूंगी अपनी गलती। अब मैं करूंगी बफिंग। बफिंग ये जो कर रही हूँ इसको बोलते हैं बफिंग। एंड दिस इज वेरी शार्प। ये इतना शार्प है कि इससे स्किन कट हो सकती है। तो जब क्लाइंट ज्यादा हार्ड टाइट करे तो आप उसे बोल देना कि मैम आपका कट आता है, और कट आता है और फिर ब्लीडिंग होती है। अब ये चल रहा है, दिस इज शार्प। क्लाइंट ऐसे टाइट करेगा तो क्या होएगा, ये आप भी फील करोगे जब आप क्लाइंट करोगे। होती है ये चीज, मैं भी कराऊंगी ना तो मैं भी टाइट करूंगी, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है। पर अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो कट आएगा और ब्लीडिंग होगी, और फिर क्लाइंट इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल। तो उस टाइम आपको काम भी करना है, बीच में तो नहीं छोड़ सकते, और फिर उसको और पेन होएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जो भी काम करे, क्लाइंट का टाइटली नहीं पकड़ना और लूज रखना है उसका हाथ। अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको? ठीक है, तो पहली चीज क्या